मैं संतोष कौशिक, जो कि बिलासपुर ज़िला के तखतपुर विधानसभा का निवासी हूँ और आज वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ में परिदृश्य चल रहा है उससे बड़ा ही व्यथित होकर आज मैं कुछ बोलने के लिए आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मैं पेशे से शिक्षक था, फिर मैं सोचा जन सेवा की भावना से मैं विधानसभा चुनाव तखतपुर में लड़ने के लिए आया और 2009 से 2013 तक जिला पंचायत सदस्य के रूप में कार्य किया और लोगों की सेवा करने का काम किया। फिर मैं 2018 में विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमांक 28 से चुनाव लड़ा और 50,000 वोट पाया और दूसरे स्थान पर रहा। जब लोकसभा का चुनाव हुआ उससे ठीक पहले माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का मेरे पास फ़ोन आया, संगठन के लोगों का फ़ोन आया और मुझे ये कहा गया कि आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाइए। और मैंने उनकी विचारधारा को अपनाकर, उनकी विचारधारा को सोच समझकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कहने पर पेंड्रा में जाकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद मैंने कल्पना किया था कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखेगा। इसी को ध्यान में रखकर मैं समतामूलक समाज की स्थापना होगा, इस उद्देश्य से मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। लेकिन मैं आज बड़ा ही व्यथित मन से, बड़ा ही दुखित मन से बोल रहा हूँ कि मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि ओबीसी वर्ग के जो 4,743 जाति होता है ओबीसी, उसमें से एक वर्ग कुर्मी जाति, उसमें भी एक फिरका जो मनवा कुर्मी में आता है, उस वर्ग को बिलोंग करता है। मैंने पाया, मैंने समझा इतने दिनों में कि माननीय मुख्यमंत्री जी ओबीसी वर्ग ही नहीं, केवल कुर्मी जाति भी नहीं, केवल अपने फिरके के लोगों को उपकृत करने का प्रयास किया। इसका ताज़ा उदाहरण आप देखेंगे कि एक ही परिवार से माननीय महोदया किरणमयी नायक, जो कि महिला आयोग का अध्यक्ष है, और उन्हीं के देवर प्रमोद जी, जो कि 3-3 पद पे बिलासपुर ज़िला में 3-3 पद पे आसीन हैं, खनिज विभाग के सदस्य के रूप में, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष के रूप में और संगठन में नगर के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। एक ही परिवार से एक ही फिरका के व्यक्ति को 4-4 पद देना निश्चित रूप से कुर्मी समाज के अन्य फिरका इससे निश्चित रूप से हतोत्साहित होता है, इससे दुखी होता है। ओबीसी वर्ग 4,743 जातियों में जो बटा हुआ है, 4,743 जातियों में उसका प्रतिनिधित्व की बात आता है, वहाँ पर मुझे बड़ा ही पीड़ा होता है। जिस उद्देश्य को सोच कर मैंने पार्टी ज्वाइन किया था, जिस अपेक्षा के साथ ज्वाइन किया था कि एक समतामूलक समाज की स्थापना होगी जिसमें सभी वर्गों को बराबर की भागीदारी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी जो छत्तीसगढ़ में घटनाक्रम चल रहा है उससे निश्चित रूप से ये प्रतीत हो रहा है ये किसी वर्ग विशेष की पार्टी ना होकर, ये छत्तीसगढ़ के हित की बात ना कर कर केवल एक वर्ग विशेष और वर्ग विशेष में एक फिरका विशेष की बात करता है, जो निस्संदेह आने वाला समय में खतरा पैदा होता है। ऐसा ही ताज़ा उदाहरण आप देखेंगे जब छत्तीसगढ़ का 2000 में गठन हुआ, माननीय मुख्यमंत्री के रूप में, आदिवासी चेहरा के रूप में माननीय अजीत जोगी को लाया गया। अजीत जोगी ने कास्टिज्म को बहुत बढ़ावा दिया और कास्टिज्म को एसटी, एससी, ओबीसी की राजनीति किया और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि जब 2003 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस जो हार गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के पीछे मुझे जो समझ में आता है उसका कारण ये है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो उन्होंने एक संकल्प किया और उसका परिणाम ये हुआ कि हर वर्ग सुखी हुआ और हर वर्ग को लाभ मिला और उसका परिणाम ये हुआ कि 15 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन जैसे ही 2013 में माननीय टी एस सिंहदेव जी नेता प्रतिपक्ष बने, लोगों को उम्मीद जागा
हर वर्ग के लोगों को उम्मीद जागा, सामान्य वर्ग के लोगों को उम्मीद जागा कि अब कांग्रेस पार्टी में भी हमारा हित हो सकता है। फिर धीरे धीरे लोग जो है सभी वर्ग के लोग इसमें जुड़ते गए और जुड़ते गए और उन्होंने जो है जन घोषणा पत्र जारी किया। और जन घोषणा पत्र ऐसा घोषणा पत्र था जो ये प्रतीत होता था, हर वर्ग ये समझने लगा कि इसमें हर वर्ग का हित होने वाला है, हर वर्ग का सहयोग होने वाला है, हर वर्ग विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से उसका परिणाम ये हुआ, उस घोषणा पत्र ऐसा घोषणा पत्र था जिसको माननीय टी.एस. सिंहदेव ने पूरे अथक परिश्रम से तैयार किया था और माननीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की उपस्थिति में उनकी स्वीकृति से जन घोषणा पत्र उस दिन जारी किया गया। का परिणाम ये हुआ कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार इतने भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी। 68 सीटों के साथ कांग्रेस जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद माननीय भूपेश बघेल जी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री बने। और लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री बने उन्होंने अपने ही फिरका के लोगों को महत्व देना प्रारंभ किया। तो निश्चित रूप से आज ऐसा प्रतीत होता है कि एक जाति का एक फिरका को ही केवल महत्व दिया जा रहा है, जबकि अगर पिछड़ा वर्ग की बात करें तो पिछड़ा वर्ग में 4743 जाति आता है। निश्चित रूप से सभी लोग जो है अपने आप को तिरस्कृत महसूस कर रहे हैं, बड़े ही दुखी महसूस कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाला समय अगर यही स्थिति रहा तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो स्थिति कांग्रेस की 2018 में था वही स्थिति जो है, अगर यही स्थिति रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी का यही पैतराबाजी रहा, यही रुख रहा, तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाला समय में जो स्थिति 2018 के चुनाव में कांग्रेस की थी वो बीजेपी की होने वाली है और जो बीजेपी के है वो कांग्रेस की होने वाली है। मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है, मुझे बहुत ही पीड़ा हो रहा है, बहुत ही तकलीफ हो रहा है। इन जो है 32 महीनों में जो उन्होंने कार्यकलाप किया उससे मैं बहुत ही आहत हूँ। अभी एक माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पिताश्री आदरणीय नंद कुमार बघेल ने जी एक जो है एक पत्रकार वार्ता में जो बात बोला वो निश्चित रूप से सबको झकझोर देता है। जिस पार्टी ने उसके बेटे को विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक के ताज पहनाया, आज उस पार्टी के बारे में आदरणीय नंद कुमार बघेल जी बोल रहे हैं कि 2.5 साल का फार्मूला तय हुआ और माननीय टी.एस. सिंहदेव जी मुख्यमंत्री बने तो हम सरकार को गिरा देंगे, टी.एस. की सरकार को नहीं चलने देंगे। तो क्या उसका बेटा मुख्यमंत्री रहेगा तभी सरकार चलेगा? क्या कांग्रेस की पार्टी उसके बेटे से शुरू होता है और उसके बेटे पे आके समाप्त हो जाता है? तो निश्चित रूप से ये बहुत ही पीड़ादायक बात है और मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है उसके स्टेटमेंट से और माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई हस्तक्षेप ना आना ये बात को प्रमाणित करता है कि अपने पिताजी को जो है इस प्रकार से कृत्य करने के लिए उन्होंने अपॉइंटमेंट कर रखा है, जो बड़ा ही दुखद घटना है, जो बहुत ही खेद का विषय है। आज मीटिंग है वहाँ पे दिल्ली में, और दिल्ली में अगर इस तरह के फैसले आते हैं कि टीएस बाबा को 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो इस पर क्या होगा, फिर क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी? इस पर हम चलने नहीं देंगे, शासन चलने नहीं देंगे और टीएस बाबा चला नहीं पाएंगे। मान लो वो 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं तो शासन चलाना सहयोग करेंगे यहाँ के लोग और उसको गिरा देंगे, चलने नहीं देंगे। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, एक राष्ट्रीय पार्टी है और निश्चित रूप से उसमें हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी का ही सरकार बन रहा है, कोई बीजेपी का सरकार नहीं बन रहा है जिसको गिराने की बात कर रहा है। इसका मैं जो है अपने अंतरात्मा की आवाज़ से इसका जो है मैं घोर निंदा करता हूँ। आप सभी ने मेरी बात को सुना, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आपका सादर साधुवाद करता हूँ। थैंक यू।